के पास उपस्थित है और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा को लेकर के जो है कि लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये धरना पे क्यों बैठे हुए हैं और इस धरना पे बैठने का मेन मकसद क्या है। भैया जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आज हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच के बैनर तले हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मुख्य मकसद ये है कि विगत दिनों जो बिहार में जो घटनाएं घटी है, ये सब लोगों से वाकिफ़ है सब लोग इससे कि क्या घटना घटी है। और रामनवमी साल में एक बार आने वाला पर्व है, त्यौहार है, जिसको हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा के प्रतीक थे, शांति के प्रतीक थे, और हम लोग जो भी इसमें करते हैं शांतिपूर्वक करते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस शोभा यात्रा को नाकाम करने का, अपने हम लोग को प्रदर्शनी जो हम लोग निकालते हैं उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन का भी उसमें सहयोग होता है। हम लोग शांतिपूर्वक आज इस धरना स्थल पर बैठ के अपनी आवाज़ को ये बुलंद कर रहे हैं, प्रशासन से आह्वान कर रहे हैं कि साल में एक बार ये त्यौहार आता है और हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाना चाहते हैं। इस पर हम लोग को सुरक्षा चाहिए और जो भी आने वाला दिन हो इसमें हम लोग को पूर्णतः सुरक्षा चाहिए। कहे कि आपका शुभ नाम? सुमन शेखर। इस धरना पे बैठने का मेन मकसद क्या है आप लोगों का? सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग है कि ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, सनातन काल से हमारे पूर्वजों ने जो पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक मनाते आ रहा है, उसमें सरकार हर बात में लाइसेंस लो, हर बात में परमिशन लो, हर बात में सूचना दो। अरे पर्व कैसे शांतिपूर्वक मने, इसका व्यवस्था करना सरकार का काम है। हिंदू अगर परमिशन नहीं लीजिएगा तो सरकार को कैसे पता चलेगा, वो कैसे व्यवस्था करेगी? अरे भाई, आपको पर्व कब मनाए तो हमारा पंचांग बताता है कि कब हमको होली होगा, कब दिवाली होगा, कब दशहरा होगा, कब शिवरात्रि जुलूस निकलेगा, कब रामनवमी जुलूस। ये सारी सूचनाएं सरकार को पंचांग के द्वारा पहले से तैयार रहता है, तो फिर हम सूचना कौन सी कर देंगे। और ये देश एक सनातनियों का देश है, शांतिपूर्वक जीना चाहता है। ये देश के नारा है, फूल सुकोमल खेती पर हम बिजली नहीं गिराते हैं, किंतु अरीले बालू टीले वर्षा में ढह जाते हैं। ये समाज जो हमेशा से अपने नहीं सृष्टि के चर अचर संसार के शांति की बात करता है, उसके समाज को यदि आप उगेरते हैं, उसको आप दिक्कत देते हैं, उसके पर्व त्यौहार में आप रंगा लगाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी, अपने का शुभ नाम? मेरा नाम राम सेवक है। धरना बैठने का मेन मकसद क्या है? हाँ, राम का नाम लेना है। जी जी हाँ, श्री राम के अनुसार ही चलना है। जी, अपने का शुभ नाम? पवन कुमार। चाचा जी, इस धरना पे बैठे हुए हैं, आप लोग का क्या मांग है? देखिए, बेसिक बात है कि भगवान राम भले ही अयोध्या में जन्मे हो, बिहार में पहला उनका कर्मस्थली था, ट्रेनिंग था, ताड़का जैसे राक्षसी को वध करने का स्थान यही है। और वहाँ आज हम भगवान राम का शोभा यात्रा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने घर में अपने पर्व त्यौहार को स्वतंत्र नहीं मना पा रहे हैं। और यह विधर्मी सरकार कहने को तो हिंदू के घर में पैदा लिया है, लेकिन ऐसे लोग भारत में हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर कलंक हैं। कल तक जो कहते थे कि हम गौ वंश के रखवाले हैं, हम गो चालक हैं, और उसी परिवार के लोग गो का चारा तक खा गए, इंसान का चारा कौन कहे। इतना कष्ट हुआ, फिर भी उनको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान राम के काम में, इस बिहार में, इस सनातन धर्म में किस बहुल्य के लोग रहते हैं। यहाँ पर किसी और ऋषि व्यवस्था के तहत लोग जीते हैं, और वहाँ भी आज सबको रहने का प्रॉब्लम हो रहा है। रामनवमी नहीं मना सकेंगे, दिवाली नहीं मना सकेंगे, दशहरा नहीं मना सकेंगे। हम अब बुजुर्गों को चिंता करना चाहिए कि हमारा आने वाला पीढ़ी, नाती पोता अपने को हिंदू कह पाएगा कि नहीं। इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे विषय पर अब हम लोगों को मर मिटने में कोई हर्ज नहीं। जी, अपने के नाम? काशीनाथ सिंह।
आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों बैठे हुए हैं धरना पे? धरना पे बैठने के पीछे मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। धरना पर बैठने के पीछे का मकसद हम लोगों का ये है कि जो लोग रामनवमी के इनविटेशन पे नहीं आते हैं और अपने घर में ईद और इफ्तार का आयोजन करते हैं, उनको एक संदेश देने का काम हम लोग अभी कर रहे हैं कि सुधर जाइए। जितना आप दूसरे तरफ भटक रहे हैं उस भटकाव को थोड़ा रोकिए। इस बिहार की धरती पर, इस देश की धरती पर सिर्फ वही समुदाय नहीं है। आपको इतना इज्जत से लोग रामनवमी का इनविटेशन दिया था कि डाकमंगला चौराहा पर आइए, आप नहीं आते हैं और अपने घर में इफ्तार का आयोजन करते हैं। आपका त्यौहार तो नहीं था, लेकिन खैर आपने किया। जिस अतीक अहमद को यूपी में सभी लोग अतीक से के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप अतीक जी कह के संबोधित करते हैं। आपकी मानसिकता समझ में आती है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम लोग वैसे इस धरना पर आज इसलिए बैठे हैं कि रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार के विभिन्न शहरों में जो दंगा हुआ था, जो सुनियोजित दंगा था जिसको कह सकते हैं, उस दंगा का न अभी तक कोई जांच हुआ है न कुछ, उसको बस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और दूसरे पक्ष पर कोई सवाल नहीं उठा, कुछ नहीं हुआ। जितना भी आरोप लगा, प्रत्यारोप, जितना भी जो भी हुआ वो सब इधर के लोगों के साथ ही हुआ। ये दिखता है सरकार की क्या मानसिकता है। और कुछ सवाल है तो पूछिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आनंद प्रकाश है। धन्यवाद। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि लोगों से हमने बात किया और लोगों ने यही बताया कि जो रामनवमी के दिन जो जुलूस पे पत्थरबाजी और हमला हुआ है, जिसके खिलाफ जो है कि सरकार जो है कि विपक्षी दलों के कार्रवाई नहीं कर रही है, जो पक्षीय है, जो हिंदू समाज के लोग हैं उसी पे कार्रवाई कर रही है। इसी के खिलाफ में जो है कि सरकार से इन लोगों का मांग है कि हिंदू के देश में जो है कि हिंदू धर्म के बारे में भी सोचा जाए और उस पर भी धर्म सुरक्षा विधि व्यवस्था बढ़ाया जाए। बने रहिए RL न्यूज़ के साथ, देश दुनिया की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।